प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। प्रयोजन शब्द का तात्पर्य उद्देश्य अर्थात जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। अपने विशेष प्रयोजन की अनुरूपता उसका स्वरूप है और प्रयोजन की सिद्धि उसका उद्देश्य है। इस अर्थ में भाषा का प्रकार्य अब न केवल साहित्य रचना तक सीमित है बल्कि कार्यालयीन भाषा का कार्यालयीन प्रयोग, मीडिया, वित्त, वाणिज्यिक, मशीन भाषा, विधि भाषा आदि विविध क्षेत्रों में बड़े ही विस्तृत रूप में संभव हो गया है। उसकी स्वरूपगत विशेषताओं को निम्न शीर्षकों से स्पष्ट किया जा सकता है। समय और स्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदलता है। व्यक्ति और परिस्थिति सापेक्ष भाषा में अनुप्रयुक्तता है, पहली विशेषता है। समय और स्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदलता है। व्यक्ति और परिस्थिति सापेक्ष भाषा के प्रयुक्ति में बदलाव आते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ा गुण या विशेषता है उसकी अनुप्रयुक्तता, एप्लाइनेस अर्थात प्रयोजनीयता। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। फिर यह प्रयोजन घरेलू बातों का हो या फिर बाजार में सामान खरीदने हेतु भाषा की अनुप्रयुक्तता व्यक्ति सापेक्ष है। जैसे क्रिया और परिवेश होगा वैसे ही भाषा। विश्व में बहुत सारी भाषाएं ऐसी है जिनका अस्तित्व व्यवहार तथा साहित्य के क्षेत्र से ही बना हुआ है। प्रशासन, प्रचालन तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिव्यक्त करने और उनकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाती, अर्थात उन भाषाओं का अनुप्रयुक्त पक्ष अत्यधिक कमजोर होता है। ऐसी भाषाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कालांतर में लगभग समाप्त सी हो जाती है। फलतः उसका बहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास संभव नहीं होता। हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का सर्वकष विकास इसलिए संभव हो सका कि उसने अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से हिंदी के प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालयी, वाणिज्यिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। दूसरी विशेषता वैज्ञानिकता में हम देखते हैं क्या है। विज्ञान का संबंध तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से है। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रासंगिक या अनुप्रयोग भाषा विज्ञान एप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंतर्गत एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषण कर रूपायित करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की विश्लेषण एवं अध्ययन प्रक्रिया के से भी अत्यधिक निकटता रखती है। प्रयोजन मूलक हिंदी
मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रकृति है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इसी के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के सिद्धांत एवं प्रकृति से में कार्य कारण भाव की नित्यता भी दृष्टिगत होती है, जिसे किसी भी विज्ञान का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है। विज्ञान की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता, तटस्थता, विषय निष्ठता तथा तर्क संगतता विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। विज्ञान का संबंध तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी से भी है। 21वीं सदी में भी इन स्रोतों में अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व है। फिर भी इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण तथा निर्धारण का कार्य चल रहा है। विज्ञान, तकनीकी या तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में भी लेखन कार्य किया जा रहा है। विज्ञान के नाम पर प्रचारित तथा प्रसारित विख्यात कोई भी विषय केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रहता। हर विज्ञान शाखा दूसरी शाखा के क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तथा 2-3 शाखाएं मिलकर एक पृथक शाखा, ज्ञान शाखा को भी जन्म देने लगती है, जैसे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मूलभूत विज्ञान, मिश्रित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सूची लंबी है। प्रयोजन मूलक हिंदी का वैज्ञानिक क्षेत्र विशाल है। तीसरी है विशेषता है सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह हम कह सकते हैं समाजशील प्राणी है, इसलिए भाषा में सामाजिकता होती ही है। हिंदी की प्रयोजन मूलकता मूलतः सामाजिक गुण या विशेषता है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से है, अतः प्राकारांतर से प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिन्न संबंध मानविकी से माना जाता है। जिसे मैंने विशेषताओं में बतलाया था आपको कि मानविकी भी एक इसकी बहुत बड़ी शाखा है। जिस व्यक्ति जिस समाज में रहा है, उस समाज के नियमों तथा मान्यताओं के अनुरूप ही वह भाषा प्रयोग करता है। सामाजिक नियमों तथा मान्यताओं के अनुरूप होने वाले भाषा प्रयोग को ही उपयुक्त तथा श्रोताओं के मध्य विभिन्न संदर्भों में जुड़ने वाले सामाजिक संबंधों के कारण भी भाषा प्रयोग में विविधता आ जाती है। जैसे नेता तथा जनता, पति पत्नी, चोर तथा थानेदार, कार्यालय अधिकारी तथा शिकायतकर्ता, मित्र मंडली के सदस्य, प्रेमिका, मालिक और नौकर, गृहस्वामी तथा परिवार के विभिन्न सदस्य, रोगी तथा डॉक्टर, ग्रामीण तथा नगर निवासी आदि के मध्य विभिन्न संदर्भों में जुड़ने वाले भाषिक संबंध। यही कारण है कि विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा के विविध रूप मिलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन का संबंध समाज तथा उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक स्तर के अनुरूप प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयुक्ति स्तर तथा भाषा रूप प्रयोग में आते हैं। इतना ही नहीं,
सामाजिक विज्ञान की तरह प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक प्रयुक्तिपरक क्रियाकलापों का कार्य कारण संबंध एवं तर्कनिष्ठ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है एवं भाषा समुदाय विभिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न स्तरों में बटा है।